लोगों के मन की बात पर्चे पर लिखकर प्रसिद्ध पाने वाले बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री के आज लाखों अनुयायी हैं। इनमें देश के बड़े बिजनेसमैन से लेकर जाने माने क्रिकेटर, बॉलीवुड स्टार और सिंगर भी शामिल हैं। लेकिन एक समय था जब धीरेंद्र शास्त्री के पास रहने के लिए घर तक नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। गरीबी इस कदर हावी थी कि गांव के लोगों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में निमंत्रण देना बंद कर दिया था। यह कहते कहते बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की आंखें भर आईं। झरझर आंसू बहने लगे, गला रुंध गया। साथ ही हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु बाबा बागेश्वर की संघर्ष भरी कहानी सुन रहे थे, वे भी भावनाओं को रोक न सके और रो पड़े। मंच से बागेश्वर बाबा ने कहा कि वह इस विषय को कहना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कहा, मैंने जो गरीबी देखी है भगवान, वह दिन किसी को न दिखाए। महाशिवरात्रि पर 171 कन्यादान विवाह बता दें कि छतरपुर के गढ़ा में स्थित बागेश्वर धाम सरकार तीर्थ क्षेत्र में 5वां सामूहिक कन्यादान विवाह महोत्सव होने जा रहा है। महाशिवरात्रि को होने वाले इस आयोजन में 191 बेटियों के हाथ पीले कराए जाएंगे। 1 से 8 मार्च तक कार्यक्रम चलना है। इस समय बागेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी। कथा के अंतिम सत्र में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री श्रद्धालुओं को इस आयोजन के शुरू होने की कहानी सुना रहे थे, जिस दौरान वह भावुक हो उठे। उन्होंने बताया कि जब अपनी बहन की शादी की तब मात्र 70 कार्ड छपवाए थे। इसके बाद हम हनुमान जी महाराज की सेवा करते रहते थे और प्रार्थना करते थे कि कभी हमें सामर्थ्यवान बनाया तो हम गरीब कन्याओं के विवाह करेंगे, ताकि किसी भाई की आंखों में गरीबी के कारण आंसू न आए। हमने जो सहे वह दुनिया का कोई भाई न सहे, हमने जो दुख भोगा वह दुनिया न भोगे। ऐसे थे बागेश्वर सरकार के बुरे दिन। धीरेंद्र शास्त्री ने बरसात में कच्चा घर गिरने और परिवार के बेघर होने का किस्सा भी सुनाया। बागेश्वर बाबा ने बताया कि हम जिस मकान में रहते थे वहां पूरे गांव के लोग गंदगी करते थे। बरसात में जब मकान गिर गया तो हमने अपने हाथों से खुद उसे साफ किया। उस कमरे को साफ करके डेरा डाला। दिन तक भोजन मां ने स्कूल में बनाया, फिर उसमें रहे। वह भी समय था विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर हैं कि यह भगवान की कृपा है। लेकिन हमने कभी हनुमान जी के चरण को नहीं छोड़ा। पहले हम चकवाले हनुमान जी के यहां रोज जल चढ़ाने जाते थे। सुबह 4 बजे से महामाई माता के मंदिर जाते थे, बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करते थे और कहते थे कि कभी कृपा करना, अगर हमारा ध्यान आए तो बस इतना ही करना। हनुमान जी ने मुझ पर ध्यान दिया, बैठा दिया कि अब बना पर्चा लगा दरबार, कथा कर इस कलिकाल में हनुमान जैसा दयालु कोई नहीं। दक्षिणा लेकर बेटियों का विवाह समारोह का आयोजन करते हैं, साथ ही उन्हें विदा करते हैं। धाम की संपूर्ण जानकारी बागेश्वर धाम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम सरकार पर मिल सकती है। इसके अलावा बागेश्वर धाम की हर अपडेट बागेश्वर धाम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट बागेश्वर धाम ऑफिशियल पर आपको आचार्य श्री धीरेंद्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा मिलती रहती है। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार और बागेश्वर धाम पर होने वाले आयोजन से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो और अपडेट की गई जानकारी बागेश्वर धाम के ऑफिशियल फेसबुक पेज बागेश्वर धाम सरकार पर आपको मिलती रहती है। दोस्तों, बागेश्वर धाम पर सामान्य तौर पर निःशुल्क विवाह का आयोजन प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के पावन पर्व के शुभ अवसर पर किया जाता है। दोस्तों, यदि आप बागेश्वर धाम पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए बागेश्वर धाम के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि बागेश्वर धाम में जब भी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा तब उसके लिए आपको सोशल मीडिया के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। बागेश्वर धाम पर ज्यादा समय पहले से किसी भी कार्य के होने की सूचना नहीं दी जाती। महाराज जी जब उस कार्य की सूचना के लिए उचित समय समझते हैं, उसी समय सोशल मीडिया के द्वारा अपने भक्तों को बता देते हैं। जहां तक मेरा मानना है, बागेश्वर धाम पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन महाशिवरात्रि के 4 से 5 महीने पूर्व ही करवाना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार पर कौन कौन लोग शादी के फॉर्म या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बागेश्वर धाम पर जैसा कि हमने बताया, बागेश्वर धाम के आयोजक आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण जी महाराज के द्वारा गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है।
लेकिन वहां पर ऐसी किसी भी बात की पुष्टि नहीं है कि बड़े बड़े लोग जो कि धनवान हैं वह वहां पर शादी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। बागेश्वर धाम पर अक्सर केवल गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाता है। शास्त्री जी द्वारा उन्होंने कहा कि सभी कन्याओं को व्यस्त जीवन का संपूर्ण सामान तो दिया ही जाता है, साथ ही उनको आने जाने के लिए मोटरसाइकिल की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार सभी को एक एक मोटरसाइकिल कन्या दहेज प्रथा के रूप में दी जाएगी। साथ ही गरीब कन्याओं का बड़ी हर्ष उल्लास के साथ विवाह किया जाएगा। जो विवाह पूरा देश इस भव्य समारोह को देखेगा और साथ ही बाहर से भी बहुत से लोग आने वाले हैं। कन्या विवाह समारोह में शामिल होने के लिए करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र एवं संतों की तपोस्थली भूमि बागेश्वर धाम पर इस बार 161 सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम होने जा रहा है। बागेश्वर धाम पर बहुत तेजी से तैयारी की जा रही है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें दोस्तों की बागेश्वर धाम पर हर वर्ष कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान होते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ अनोखा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। आप सभी लोग भी इस धार्मिक अनुष्ठान के साक्षी बन सकते हैं। बागेश्वर धाम पर 151 सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि के महापर्व पर कन्याओं के पीले हाथ किए जाएंगे। आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि रविवार को पत्रकार वार्ता में बागेश्वर धाम महाराज पंडित कृष्ण शास्त्री जी से मीडिया रिपोर्टरों ने पूछे अनोखे सवाल जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बागेश्वर धाम पर होने वाले 151 कन्या विवाह, आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि बागेश्वर धाम पर ऐसी बेटियों की शादी की जाती है जो बिल्कुल भी गरीब आशा है, अनाथ बेटियां हैं जिनके माता पिता शादी करने के योग्य नहीं है। ऐसी कन्याओं की शादी धाम पर हर वर्ष की महाशिवरात्रि की महापर्व पर कन्याओं की शादी की जाती है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि शादी के लिए 1406 फॉर्म धाम पर प्राप्त हुए थे, जिसमें से 408 फॉर्म ऐसे थे जिनके पूरे डॉक्यूमेंट नहीं जमा थे। वह 1018 फॉर्म ऐसे रखे गए थे जो पूर्ण रूप से सही साबित थे। इनकी निगरानी बागेश्वर धाम के कार्यकर्ताओं ने घर जाकर आर्थिक स्थिति की पदक की। इसके बाद जो वास्तविकता में अनाथ आशा है बेटियां थीं, उनके फार्म चुने गए हैं, जिसमें 10 दिव्यांग, 24 अनाथ, 29 पितृहीन, 10 मातृहीन कन्याओं के होंगे। हाथ पीले बेटियों की लिस्ट बागेश्वर धाम पर होने वाले हर वर्ष की भांति कन्या विवाह महोत्सव में जिन वीडियो का चयन किया गया है उनके नाम महाराज जी ने घोषित कर दिए गए हैं। आप भी स्वयं वीडियो देख सकते हैं। वीडियो नीचे बताया गया है। बागेश्वर धाम पर 1436 फॉर्म शादी के लिए प्राप्त हुए थे, जिसमें 6 राज्यों की बेटियों का चयन किया गया है। देश के 6 राज्यों की 151 बेटियों को परिणय सूत्र में बांधा जाएगा। जिन 151 कन्याओं का चयन किया गया है उनमें छतरपुर जिले से 75, पन्ना से 14, टीमगढ़ से 10, झांसी से 7, आदमोह से 7, महोबा से 7, सागर से 4, सतना से 4 बेटियां शामिल हैं। इन कन्याओं में 10 दिव्यांग कन्याएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 24 कन्याओं के सिर से माता पिता का साया उठ चुका है।